पूछता है ये तुमसे मिशन चीख कर, आमने सामने रूबरू चीख कर। किनसे पूछ रहा है ये मिशन, ये मूवमेंट? सतगुरु रविदास जी महाराज का वो मिशन कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, और छोटे बड़े सब सम बसे रैदास रहे प्रसन्न। हमारे महापुरुषों का वो मिशन आज किससे पूछ रहा है? हमारे उन नेताओं से पूछ रहा है जिनको हमने वोट का अधिकार देकर आज इतनी ताकत दी कि वो आज हमारे लिए कुछ भी ला सकते हैं, लेकिन वो बिखरे हुए हैं। तब ये शायर अपने लफ्जों से पूछता है कि पूछता है ये तुमसे मिशन चीख कर, आमने सामने रूबरू चीख कर। हो लड़के आपस में दुश्मन जिताया गया। हमने आपस में लड़के दुश्मन को जिताया नहीं जिताया। इस देश में जनसंख्या की बात करी जाए तो SC ST OBC माइनॉरिटी, चमार, वाल्मीकि, कोरी, कुर्मी, पासी, धोबी, धानु, कहीर, गडरिया, गुज्जर, जाट, नाई, यादव, तेली, कुमार, महार, डोम, पटेल, इन तमाम लोगों की जाति इस देश में 85% है। लेकिन आज भी हम राज क्यों नहीं कर पाए? हो पूछता है ये तुमसे मिशन चीख कर, आमने सामने रूबरू चीख कर। हो लड़के आपस में दुश्मन जिताया गया। क्या तुम खुश हो मिशन डूबता देख कर? जब तेरा और मेरा एक ही है मिशन, फिर बताओ कि आपस में क्यों जंग है? फिर बताओ कि आपस में क्यों जंग है? बिखर के हम कैसे आबाद हो जाएंगे? भाई भाई से लड़के कभी कामयाब हो सकता है? बताओ, घर में अगर 4 भाई और वो आपस में लड़ेंगे तो क्या किसी घर की तरक्की हो सकती है? कोई घर कभी फल और फूल सकता है? होल बिखर के हम कैसे आबाद हो जाएंगे? एक गुजरी हुई याद हो जाएंगे। एक दूजे के दुश्मन बने हम मगर, एक दूजे के दुश्मन बने हम मगर, लड़के दोनों ही बर्बाद हो जाएंगे। पूछता है ये तुमसे मिशन चीख कर, आमने सामने रूबरू चीख कर। आज इस देश में हम देखते हैं कि ये हरियाणा, जहां दलितों की आबादी लगभग 21% है। मेरी बात को मेरे नौजवान साथी बड़े ध्यान से सुनना, मैं किसी पार्टी संगठन का नुमाइंदा नहीं हूं। इस हरियाणा के अंदर दलितों की आबादी लगभग 21% है। लेकिन मेरा आपसे सवाल है कि क्या 21 विधायक भी आपके नीले झंडे के इस हरियाणा से निकल के आए? बताओ, कभी निकल के आए? तो क्या ये दुख का या दर्द का विषय नहीं है? डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने बड़ी कुर्बानियों के बाद, अपनी 4 बच्चों की कुर्बानी के बाद आपको वोट का अधिकार दिया था और ये कहा था कि 21वीं सदी में हमें इस देश का हुक्मरान बनना है। उसके बाद मान्यवर कांशीराम साहब ने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक साइकिल यात्रा की। वो गांव गांव गली गली भूखे प्यासे भटके और आपको वोट की वैल्यू समझाई और आपको उत्तर प्रदेश के अंदर 4 बार सरकार बना के दी। तो आज हम सवाल करते हैं अपने नेताओं से कि ये भोला भाला समाज, आप हाथ उठा के बताओ कि क्या आप एकजुट नहीं हो? क्या आप नहीं चाहते कि हमारे समाज के नेता एकजुट हो? समाज चाहता है कि हमारे नेता एकजुट हो, तो हमारे नेता एकजुट क्यों नहीं होते हैं? मैं कांशीराम साहब एक बात बोल रहे हैं, और कांशीराम साहब वो शख्स हैं जिस शख्स ने हमारे बीच डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को मरणोपरांत जीवित किया। मैं उस कांशीराम साहब की तरफ से 2 बात आपसे कह रहा हूं। मैंने ही घूम घूम के ये कौम जगाई,
मैंने ही बाम सेफ DS4 बनाई, मैंने ही तुम्हें राजनीति करनी सिखाई, मैंने ही बाम सेफ DS4 बनाई। साइकिल से चला हूं तो मैं पैदल भी चला हूं, मैं कांशी राम आज यहाँ बोल रहा हूं, मैं कांशी राम बोल रहा हूं। साइकिल से चला हूं मैं तो पैदल भी चला हूं। अगर मान्यवर कांशी राम साहब जैसे पुरोधा इस समाज के अंदर नहीं जन्मे होते तो ये समाज कभी राजनीति के राह को भी नहीं जानता। अगर आज हम सदगुरु रविदास जी महाराज की जय जयकार कर रहे हैं या हम डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के मिशन को चला रहे हैं तो ये देन है मान्यवर कांशी राम साहब की। मैंने तो इस मिशन के लिए घर को था छोड़ा, अच्छी थी मेरी नौकरी घर बार को छोड़ा। मैंने तो इस मिशन के लिए घर को था छोड़ा, अच्छी थी मेरी नौकरी घर बार को छोड़ा। भूखा भी रहा हूँ मैं तो प्यासा भी रहा हूँ, मैं कांशी राम आज यहाँ बोल रहा हूँ। मान्यवर कांशी राम साहब पुणे के अंदर DRDO के अंदर साइंटिस्ट थे। विधायक की लड़की से शादी तय हो गई थी, लेकिन जब उन्होंने इस समाज के शोषण को देखा, जब उन्होंने इस समाज के अत्याचार को देखा तो मान्यवर कांशी राम साहब ने प्रतिज्ञा ली कि मैं कभी अपने घर नहीं लौटूंगा, मैं कोई धन संपत्ति नहीं रखूंगा, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के मिशन को बढ़ाना ही मेरे जीवन का अंतिम लक्ष्य है। और मान्यवर कांशी राम साहब ने कहा, फूले के विचारों का निगेबान रहा था, फूले के विचारों का निगेबान रहा था, मैं कबीर का रैदास का अरमान रहा था। फूले के विचारों का निगेबान रहा था, मैं कबीर का रैदास की पहचान रहा था। अम्बेडकर के जज्बे सा फौलाद रहा हूँ, मैं कांशी राम आज यहाँ बोल रहा हूँ। आपस में लड़ो मैंने ये तुमसे न कहा था, तुम 10 दिशाओं में चलो मैंने न कहा था। आपस में लड़ो तुमसे ये मैंने न कहा था, तुम 10 दिशाओं में चलो मैंने न कहा था। मेरे मिशन को आज तुम मिलके संभालो, कुर्बानियों को मेरी आज मिलके बचा लो। मैं एकता की सबसे बड़ी मिसाल रहा हूँ, मैं कांशी राम आज यहाँ बोल रहा हूँ। मान्यवर कांशी राम साहब कहते थे कि पार्टी संगठन दल बनाना बहुत आसान है, लेकिन अगर कोई मुश्किल काम है तो वो है बिखरी हुई जातियों को एकजुट करके बहुजन समाज बनाना। और मान्यवर कांशी राम साहब ने इन तमाम जातियों को जिनके साथ शोषण समान था, SC ST OBC माइनॉरिटी की जातियों को एक करके बहुजन समाज बनाने का काम किया। और तब साहब कहते थे कि देश में उत्तर प्रदेश जातिवाद की गर्दन है, अगर हमने इस गर्दन को मरोड़ दिया तो हम देश से जातिवाद को उखाड़ फेंकेंगे। तब कांशी राम कहते हैं, मैंने की जातिवाद की गर्दन को मरोड़ा, यूपी में मनुवाद के गुरूर को तोड़ा। मैंने ही जातिवाद की गर्दन को मरोड़ा, मैंने ही मनुवाद के गुरूर को तोड़ा। जिस समाज की महिला को सबसे नीच बताया, जिस समाज की महिला को सबसे नीच बताया,
यूपी का ही उसको मैंने सीएम बनाया। जिस समाज की महिला को सबसे नीच बताया, उस समाज की महिला को ही सीएम बनाया। मैं भारत की राजनीति का चाणक्य रहा हूँ, मैं कांशी राम आज यहाँ बोल रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं